जय गुरु जी। संगत जी ये सत्संग है नरेंद्र अंकल का, जो गुरु जी की पुरानी संगत हैं। इस सत्संग में वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने जब एक ज्योतिषी को अपने पुत्र की जन्म पत्री दिखाई तो ज्योतिषी ने क्या कहा, और कैसे जब हम गुरु जी का स्वरूप अपने साथ लेकर जाते हैं तो हमारे सारे काम बनते चले जाते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग शुरू करते हैं। नरेंद्र अंकल के बेटे का नाम है अक्षय। अक्षय एक अत्यंत विलक्षण बालक था। 3 वर्ष की आयु तक उसके शरीर से वैसे ही सुगंध आती थी जैसे गुरुजी के शरीर से आती थी। एक दिन उसके पिता नरेंद्र ने उसकी जन्मपत्री एक ज्योतिषी को दिखाई तो उन्होंने कहा कि उसकी आयु केवल 8 वर्ष तक की ही है। तो नरेंद्र अंकल की जो पत्नी है, उन्होंने अंकल से बोला कि वो गुरुजी से प्रार्थना करने जाएं। और दिसंबर 2001 में जब गुरुजी जालंधर में थे तो नरेंद्र अंकल ने वहां जाकर गुरुजी को ज्योतिषी के कथन से अवगत कराया। तो गुरुजी ने सिर्फ इतना ही कहा कि मतलब ध्यान मत दो इस बात पर। और कुछ दिन पश्चात एक भक्त ने जालंधर में ही एक समारोह का आयोजन किया। गुरुजी ने नरेंद्र को आने के लिए कहा तो उन्होंने चंडीगढ़ में एक अधिवेशन होने के कारण अपनी असमर्थता व्यक्त की। गुरुजी ने फिर उनसे अनुरोध किया तो नरेंद्र रात्रि में 10 बजे बस पकड़ के चंडीगढ़ से जालंधर पहुंचे। गुरुजी उस समय प्रसाद वितरण कर रहे थे तो उन्होंने नरेंद्र अंकल को भी प्रसाद दिया। फिर अंकल ने लंगर किया और उसके उपरांत गुरुजी के साथ हॉल में बैठ गए। सतगुरु ने पुनः प्रसाद बांटा और नरेंद्र अंकल को देते हुए बोले कि उन्होंने उनके पुत्र की आयु वृद्धि कर दी है। नरेंद्र अंकल को गुरुजी का कथन आज भी याद है कि केवल रब ही यह कर सकता है और वह स्वयं उसके सामने है। जब अक्षय का पाठशाला जाने का समय आया तो उसके अभिभावकों ने 3 स्थान पर प्रवेश पत्र भरे थे। 2 ने बहुत अधिक राशि दान के रूप में मांगी तो उनके बारे में सोच विचार ही बंद करना पड़ा। एक स्वप्न में गुरुजी ने अक्षय की जेब में उनका चित्र रखने का निर्देश दिया और कहा कि ऐसे उसका प्रवेश हो जाएगा। तीसरे स्कूल में बच्चे के साक्षात्कार के दिन यद्यपि उसके माता पिता गुरुजी का चित्र लेकर भेजने को उत्सुक नहीं थे, उन्होंने उसकी जेब में एक चित्र रख ही दिया। उसके पिता चिंतित थे कि 5,000 में से केवल 250 बच्चे ही चुने जाने थे, परंतु अक्षय का विश्वास अटल रहा। परिणाम आने पर वह चकित हो गए। प्रवेश सूची में उसका नाम 5वें स्थान पर था और उनको कोई अतिरिक्त पैसा भी नहीं देना पड़ा। तो संगत जी, इस तरह गुरु जी संगत के पूरे परिवार पर अपनी कृपा करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और बच्चों से तो उनका विशेष लगाव है, चाहे फिर वो बच्चे की पढ़ाई हो, करियर हो या फिर उसकी शादी हो। गुरुजी सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेते हैं। बस हमें उन पर उनके सामने सरेंडर करना पड़ता है, हमें नियंत्रण उनको देना पड़ता है। फिर सब कुछ सारे रास्ते वही बनाते हैं, वही खोलते हैं और सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।